हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी को प्यार भरा नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल में। कल की क्लास में हमने क्या कर लिया था, एक्सरसाइज 8C के 16 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आ जाओ सभी, जल्दी से क्लास को फिर स्टार्ट किया जाए। जल्दी से आ जाओ। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाओ जल्दी से। कैसे हैं सभी? ठीक, आई होप सब अच्छे होंगे। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है, आप सब, मुझे होप है आपने मेहनत की होगी, तब सब आपको सीख गए होंगे, ठीक है। बिना मेहनत के कुछ नहीं है, ठीक है। मेहनत करो, सफलता तुम्हारे हाथ होगी, ठीक है। तो देखो 17 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित की साड़ियों के प्रयोग के बिना हल कीजिए, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, साड़ी का यूज नहीं करना है, ठीक है। जो साड़ी है उसका यूज नहीं करना है। कौन सी वाली, 2 साइन 15 30 15 ये वाले वैल्यू थी, वो हमें प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने बताया, देखो इधर, अब इसका सॉल्यूशन देखना है। देखो अब इसमें कोई एक चेंज करेंगे, कोई एक बदलेंगे साइन या कॉस में से, ठीक है। कॉस या साइन में से सारा सही है, मैंने बताया। कुछ किसको चेंज करेंगे, फिर देख लो, साइन होगा और कॉस होगा तभी चेंज करना है हमें, और टेन होगा और कॉट होगा तब चेंज हो सकता है, ठीक है। और सेक होगा और कॉसेक होगा तब चेंज हो सकता है, ठीक है। जो स्टूडेंट नए हैं तो नए हैं तो पहले वाली क्लास को अटेंड करें, ठीक है। इससे आपको प्रॉपर जो चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। देखो तो हमें क्या करना है, देखो चाहे यहाँ पे देखो 5 पे, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँगा, साइन 90 में से अगर 90 में से मुझे कितना घटाना है कि मेरा 17 आ जाए, ठीक है। तो मैं 73 को घटा दूंगा। कितना घटा दूंगा, 73 को मैं माइनस कर दूंगा, ठीक। ऊपर वाला चेंज कर लिया, नीचे वाला है जैसे का तैसा रख देना, ठीक है। मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया, ठीक। प्लस 2, कॉस को चेंज कर लो, कॉस, ठीक है। 90 में से क्या घटाऊं कि मेरा 31 आ जाए, क्या आना चाहिए 31, 31। तो मैंने कहा 90 में से आप 59 को घटा दो, ठीक है। आया समझे, ठीक है। जब मैंने ऊपर वाला चेंज कर लिया तो नीचे वाले में कोई चेंजिंग हमें नहीं करनी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन 59 को मैंने जैसा का तैसा नोट कर लिया। क्लियर होगा सबको। प्लस माइनस है तो -6, साइन 90। अब देखो साइन 80, ठीक है, साइन 80, ठीक है। साइन 80, तो 80 में से क्या घटाऊं कि मेरे 90 में से क्या घटाऊं कि साइन 80 आ जाए। तो देखो 90 में से क्या घटा दो, 10 घटा दो तो 80 आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात सबको। अपॉन नीचे क्या है, कॉस 10 है, क्या है कॉस 10, तो मैंने कॉस 10 का 10 लिख दिया, कोई चेंजिंग नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, आपको पता है 5 साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, ठीक। एंगल क्या है मेरे पास 73, तो क्या आ जाएगा कॉस 73 अपॉन कॉस 73 हमारा नीचे पहले ही था, ठीक। प्लस यहां से देखो 2, साइन कॉस किस में चेंज होता है हमारा, साइन में। किस में चेंज होता है, साइन में। और एंगल मेरे पास 59 है तो 59 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन साइन 59। क्लियर हुआ इतना? हो गया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। माइनस का 6, ठीक। अब साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। एंगल कितना है मेरे पास 10 है तो 10 लिख दिया, अपॉन कॉस 10 मेरा पहले से था, ठीक है। क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है कि साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप इन्हें आराम से कर पाओगे, ठीक है। कॉस 73 ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, और ये भी मेरा कैंसल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ से देखना है मेरे पास, यहाँ क्या बचा, यहाँ 5 बचा, प्लस था तो प्लस लगा लिया। यहाँ पे क्या बचा मेरा 2 बचा, और माइनस का 6 बचा। 5 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 6। 7 में से 6 हटाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, एनी समस्या, एनी दिक्कत किसी को, ठीक है। जल्दी से नोट करो फिर आगे चलते हैं। जल्दी नोट करो, जल्दी से फटाफट नोट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठना है, ऐसी नहीं फालतू टाइम पास नहीं करना है। सफलता उसी को मिलेगी जो मेहनत करेगा, कठिन परिश्रम करेगा।
नोट हो गया होगा तो रफ कर रहा हूं मैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 17, 18। देखो क्या है 18%। तो मैं भी नोट कर रहा हूं, आप भी नोट करना, ठीक है। निम्नलिखित के मान निकालिए। क्या निकालना? मान निकालिए। कुछ क्वेश्चंस हैं, निम्नलिखित के मान निकालिए, ठीक है। तो कुछ 2-4 पॉइंट दे रखे हैं क्वेश्चन के। पहला है हमारे पास 10 26 अपॉन कॉट 64, यानी 10 26 और कॉट 64, ठीक है। जल्दी से आंसर फटाफट करो, जल्दी से सॉल्व। दूसरा है मेरे पास कॉसेक 31 माइनस का सेक 59, ठीक है। इसको जल्दी से करो, सबका आंसर जल्दी से आना चाहिए, फटाफट सबका, कोई बच्चा बैठे नहीं। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉसेक स्क्वायर 73, ठीक। ये क्वेश्चन 18 में हमारे कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है, ठीक है। तो मैंने तीनों लिख लिए। जिसके पास बुक नहीं है जल्दी से 2 मिनट में लिखो, और जो बच्चा लिख लिया वो जल्दी से सॉल्व करो, ठीक है। देखो देखता हूँ किसका आंसर मेरे पास जल्दी आता है, ठीक है। जिसका आंसर जल्दी आएगा, ठीक है, जल्दी आता है, देखता हूँ उसका नाम लूंगा मैं आज, ठीक है। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी सॉल्व करके भेजो मेरे पास, ठीक, ठीक है। तुम अपना करना, मैं अपना कर रहा हूँ, ठीक है। आपको दिक्कत होती है, नहीं समझ आ रहा तो दे दो। पहला पार्ट करते हैं, क्या करते हैं? पहला पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे बोर्ड को। 10 26 अपॉन कॉट 64, क्या है? कॉट 64। देखो अब यहां से चाहे मैं 10 चेंज कर लूं, चाहे कॉट चाहे ऊपर वाला कर लूं, चाहे नीचे वाला, ठीक है। मैंने कहा 10 कब चेंज होगा? जब कॉट हो, ठीक है। 10 कब चेंज होगा हमारा? जब कॉट हो, ठीक है। मैंने कहा है ना 10 कब चेंज करेंगे? जब कॉट हो। साइन कब चेंज करेंगे? जब कॉस हो। सेक कब चेंज करेंगे? जब कॉसेक हो, ठीक है। ये सारी चीजें चेंज होती हैं, ठीक है। देखो 10 क्या है मेरे पास? 10 में से एक कोई चेंज कर लो, 10 कर लो। देखो 10 में से 10 90 में से क्या घटाऊं? 64 घटा देंगे तो 26 आ जाएंगे, ठीक है। अपॉन कॉट 64 को जैसा का तैसा है, मैंने वैसा लिख लिया। 10 किस में आता है हमारा? कॉट में। एंगल कितना था? 64 था, तो 64 मैंने लिख दिया। हमारे पास फिर कॉट 64, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा मेरे पास? 1। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सबका आई होप सबका आ गया होगा, ठीक है। सबने कर लिया होगा। अब देखो सेकंड पार्ट, देखो कौन सा पार्ट देगा ना? सेकंड पार्ट इसका। अब देखो कॉसेक 31 माइनस सेक 31, ठीक है। 59, सॉरी सेक 59। देखो अब चाहे कॉसेक को चाहे सेक, किसी एक को चेंज करना, ठीक है, किसी एक को चेंज करना। अब देखो मैं पहला ही कर ले रहा हूँ। कॉसेक 90 में से कितना घटाऊंगा कि 31 मिल जाए? तो हमने कहा 59 घटा लो, 59 घटा लो, और सेक 59 यानी कि 59, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? अब देखो सेक किस में आ कॉस सेक किस में आ जाता है? सेक में। एंगल कितना हमारे पास? 59 है, तो सेक 59 और सेक 59। देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है हमें, क्या हो रहा है? कुछ दिख रहा है। प्लस माइनस एक दूसरे के दुश्मन मिल गए, क्या आ जाए? दोनों कट गए, क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखो इसका, कौन सा? थर्ड पार्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना है यहाँ, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन को रटना नहीं सीखना है, यहाँ पे क्या करना है? कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं? क्रैक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, हल कर सकते हैं,
ठीक है। तो देखो थर्ड पार्ट क्या था मैंने लिख दिया, ठीक है। देखो अब क्या करना है, साइन और साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 एंगल का मान है, ठीक है। तो अब थोड़ा अब कॉमन सेंस लगाया करो, दिमाग लगाया करो। क्या अब देखो मैंने 63 और 27 को जोड़ा तो कितने हो गए, सबने बताया 90, ये 90 हो गया और इनका भी सब। तो हमें पता है ऊपर वाले दोनों साइन में से कोई एक चेंज करना है। क्या करना है, साइन में से कोई एक चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने क्या पहला वाला चेंज कर लो, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर 90 में से क्या घटाऊं, 90 में से अगर 27 घटा दूंगा तो 63 मिल जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर, इसको चेंज नहीं करें, कोई एक चेंज करना है, ठीक है। नहीं तो हमारा आंसर सॉल्व नहीं हुआ, ठीक। लॉट फिर वो याद आएगा, ठीक। अब कॉस को ऐसे ही कॉस को चेंज कर लो, कॉस स्क्वायर, ठीक है। 90 में से क्या घटाऊं, 90 में से 73 73 घटा लो तो क्या मिल जाएगा मेरे पास 17 मिल जाएगा। कॉस स्क्वायर 73 हमारा पहले से इतना है, ठीक है। देखो साइन किस में चेंज हो, स्क्वायर है तो घबराना नहीं है, ठीक है। ठीक है, साइन किस में होता है, कॉस में। स्क्वायर है तो कॉस में ही हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर एंगल कितना है मेरे पास 27, तो 27 लिख दिया, प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। अब यहां से हमने एक कॉन्सेप्ट रहा है, क्या बताया मैंने आपको, बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। थीटा का मतलब यहाँ भी जो एंगल की जो वैल्यू होती है वो सेम हो, ठीक है। अगर आपको ये कंडीशन दिख जाए प्लस में हो, एंगल की वैल्यू सेम हो, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। ऊपर भी 1 हो जाएगा, नीचे 1 का भाग 1 में दूंगा तो 1 आ जाए। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तीनों पार्ट मैंने हल कर दिए, ठीक है। 2 मिनट में नोट करो जल्दी से इनको। हो गया नोट, चलो आगे चलते हैं, रफ कर रहा हूँ। देखो पर्सन कितना लगाना, 19, 18 हो गया, पर्सन 19, 19। देखो क्या है, यदि tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना हमें, सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी कितना होता है हमारे पास, 90 होता है। क्या होता है, 90 होता है, 90 होता है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप क्या कर लो, इम्पोर्टेंट डाल लो, ठीक है। 2000 ये किस में आया है, 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इस पैटर्न के क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लगा लो, ठीक है। देखो क्या है, जो दिया है हमें उस पर डिपेंड करना है। क्या है, tan A बराबर cot A, ये मेरे पास क्या दे रखा है इसमें, ठीक है। अब देखो चाहे मैं tan को चेंज कर लूँ, क्योंकि हमें पता है tan cot में चेंज होता है, cot tan में चेंज होता है, ठीक। कोई एक चेंज कर लो, ठीक है। तो tan को मैंने ऐसे ही रखा, tan A बराबर tan cot को चेंज करूंगा, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ, हमें पता है कि tan 90 माइनस बी क्या हो जाएगा मेरे पास, cot b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cot b। तो cot b के स्थान पर मैं tan b लगा सकता हूँ, तो हो जाएगा tan 90 माइनस का b, ठीक है। तो tan से tan कैंसिल हो गया, ठीक है। a बराबर 90 माइनस का b, ठीक है। b इधर उधर प्लस का है, माइनस का उधर इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, जो हमें a प्लस बी बराबर 90 चाहिए, तो हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है। नोट करो जल्दी से।
हो गया वो नोट, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन 20 क्या है, 20 है, मैं नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट करो। यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस का 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो क्या है, न्यून कोण है तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ए का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखो कुछ नहीं, हमें बहुत इजी क्वेश्चन है, सब आप देखो, सब नोट करो 1 मिनट में जल्दी से, फिर इसे देखते हैं। तो मैं रीड कर रहा हूँ, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 हो, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, मतलब न्यून कोण है मतलब एक्यूट एंगल है, तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। इफ sec 4a बराबर cosec a माइनस 90 वेयर 4a इज ए एक्यूट एंगल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, sec a, क्या दे रखा है, sec 4a बराबर cosec a माइनस का 20, ये दे रखा है, ठीक है। देखो एक बात ध्यान देना, ये दे रखा हमें, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने cosec 90 माइनस का 4a लिख दिया, क्या लिख दिया, तो मैं उसे sec 4a लिख सकता हूँ, sec 4a, ठीक है। तो sec 4a के स्थान पे ही लिखने में दिक्कत है, कुछ नहीं है, लिख लो cosec 90 माइनस का 4a बराबर cosec a माइनस का 20, ठीक है। cosec से cosec कैंसल आउट हो जाएगा, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस का 20, ठीक है। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, a माइनस का 20, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। देखो 4a को इधर भेज दूंगा मैं, 20 को इधर लाऊंगा, ठीक है। तो 4a माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इतना समझ आया। अब 20 को उधर भेजूंगा, इधर किसका है मेरा, उधर किसका है, माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 90 प्लस का 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा, 5a, ये कितना हो जाएगा, 110, 110 हो जाएगा। a का वैल्यू चाहिए, तो 110 में मुझे किससे, 5 से डिवाइड देना पड़ेगा। 5 2 जा 10, बचेगा 1, कितना बचेगा, 1, तो 1 और 5 बचेगा कितना, 5 2 जा 10 हो जाएगा, बचेगा 1 और 5 2 जा फिर से कितना हो जाएगा, 10। तो a बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, 22, ठीक। तो आंसर कितना आ गया, एंगल a का मान कितना हो गया, 22। 22 एक न्यून क्या था, जिसका मान 90 से कम होता है, ठीक है। नोट करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका, आगे चले, रफ कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21%, 21। यदि, मैं नोट कर रहा हूँ, अभी नोट करो, यदि a, b तथा c त्रिभुज
ए बी सी के अंतःकोण हैं तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर कॉस ए बाई 2। ठीक है, ये हमें दिखाना है। ठीक, देखो हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी। तो मैंने एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज बना लिया। ठीक, तो मैंने इसका नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी नाम दे दिया। ठीक है, तो हमें पता है एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। त्रिभुज मैं लिख दे रहा हूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। क्या होता है? 180। तो मैंने क्या कर लिया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या लिख लिया? 180 लिख लिया। क्या लिख लिया? हमें 180 लिख लिया। सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हमें क्या रखना है? ठीक है, अब यहाँ देखना आप, हमें लेना है b प्लस सी। क्या लेना है? इधर b प्लस सी लेना। a को हम उधर भेजते हैं। किधर भेजते हैं? उस साइड भेजते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से क्या किया, चाहे आप कुछ भी कर लो, a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे 90 है। क्या है मेरे पास? 90। क्या है? 90। अब सॉरी 180, हमें क्या करना है? 90 करना है। 90 करना है। ठीक है, तो क्या करना है हमें? तो समीकरण नंबर इसे दे लो आप एक। क्या दे लो? समीकरण एक। ठीक है, तो समीकरण एक में क्या करने पर? समीकरण एक में 2 से भाग देने पर। ठीक है, 2 से भाग देने पर, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? भाग दे, हमने पढ़ा है 90 माइनस थीटा पढ़ा है भाग देने पर। ठीक है, तो मैं दे लिया भाग। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, इसके नीचे भी 2 लगा दिया, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी। ठीक है, और 180 को आधा किया तो कितना हो गया मेरे पास? 90। क्या हो गया? 90 हो गया। ठीक, इतना समझ आ गया? देखो अब मुझे क्या करना है, b प्लस सी को यहीं रखना है और उधर क्या भेजना है मेरे पास? एंगल ए के। वो एंगल ए हमने देखा, प्रूफ दैट में हमारा उधर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने क्या, एंगल b अपॉन 2 प्लस एंगल c अपॉन 2। क्या लिख दिया मैंने? एंगल c अपॉन 2 लिख दिया। ठीक है, अब एंगल 90 मेरा उधर था, एंगल ए जाएगा तो इधर प्लस का, उधर किसका हो जाएगा? माइनस का। इतना समझ आएगा? ठीक है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी अच्छा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या किया मैंने? देखो दोबारा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। ठीक है, समीकरण एक दे दिया। हमने पढ़ा है 90 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पे 180 है। तो हमने कहा क्या काम किया कि समीकरण एक में 2 से भाग दी थी। तो 2 से भाग देने का मतलब सबके नीचे मैंने 2 लिख दिया। 180 का आधा नहीं, 180 का आधा करूंगा तो 90 हो जाएगा। ठीक है, देखो हमें प्रूफ में b प्लस सी इधर चाहिए तो मैंने इधर लिख दी, ए हमें इधर नहीं चाहिए, उधर हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है? साइन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ साइन लेने पर यहाँ क्या लिखना है? यहाँ समीकरण नंबर क्या दे दो? इसे 2 दे दो। क्या दे दो? 2 दे दो। क्या लिखो? समीकरण 2 में, समीकरण 2 में दोनों तरफ साइन लेने पर क्या ले? साइन ही क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास साइन और कॉस की बात है। तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे मैंने साइन ले लिया इस वजह से। ठीक है, तो देखो साइन लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन एंगल b प्लस सी। ठीक है, एंगल हटाना चाहो हटा दो। ठीक है, प्रूफ दैट में वैसा लिखना। ठीक, पहले यहाँ लिखूंगा साइन
90 माइनस का a अपॉन 2 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो साइन क्या हो जाएगा मेरे पास b प्लस सी, इसे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, साइन 90 माइनस इसे क्या मान लो, पूरे को थीटा मान लेंगे, क्या मान लेंगे, थीटा। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, और एंगल क्या है मेरा a/2, ठीक है। तो हमें यही चीज़ क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। आई होप समझ में आ गई होगी सबको, ठीक है। जल्दी से नोट करो, ठीक है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसी के कि हमारी 8C क्या हो गई, कंप्लीटेड हो गई। जल्दी से नोट करो, फिर आगे बात करेंगे। हो गया सभी का, आगे चले, ठीक है। ये यहाँ से हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई, कंप्लीट हो गई। अब आएगी हमारे पास 8D, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है, और बेहतरीन भी है, अच्छी भी है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ 2-4 कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपको फॉर्मूले याद करना है, ठीक है। देखो पहला फॉर्मूला क्या है, आप पढ़ चुके हो, क्या है, देखो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 है, ठीक है। कहीं 1 होगा तो 1 के स्थान पे हम क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है। कहीं क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके स्थान पे 1 रख सकते हैं, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या है, अगर हमें कहीं 1 दिख जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख जाए, उसके स्थान पे 1 रखते हैं, 1 रख सकते हैं, ठीक है। देखो अब मुझे यहाँ से कहीं देखो क्या साइन स्क्वायर थीटा दिख जाए, क्या दिख जाए कहीं, अगर कहीं मुझे साइन स्क्वायर थीटा दिख जाए तो उसके स्थान पे देखो कॉस इधर प्लस का उधर भेजेंगे तो 1 माइनस का, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। पहला समझ में आएगा। दूसरा मतलब क्या है, कहीं अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा दिख जाता है तो उसके स्थान पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे, ठीक है। क्या रख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख जाएगा तो उसके स्थान पर हमें साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे। बात क्लियर हो गई। तीसरा क्या है, देखो हमने साइन इधर रखा, कॉस भी तो रख सकते हैं। अगर मैं कॉस को इधर रखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा को, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अगर देखो कॉस स्क्वायर थीटा हमें कहीं दिख जाए तो मैं उसके स्थान में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे, ठीक है। अगर कहीं भी हमें कॉस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख जाए तो उसके स्थान पे कॉस स्क्वायर थीटा हम रख देंगे। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे, नोट करो, फिर आगे नोट कराएंगे। हो गया। देखो आगे नेक्स्ट आगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ठीक। अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा दिख जाता, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिख जाता तो उसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अगर 1 दिख जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मुझे यहाँ पे क्या रखना सेक, अब मैं सेक स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालूंगा, अगर कहीं मुझे सेक स्क्वायर थीटा दिख जाए तो 10 को उधर ले जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम रख देंगे। अब देखो अगर 10 भी कहीं दिख जाए, क्या दिख जाए, टेन स्क्वायर थीटा अगर कहीं दिख जाए तो उसके स्थान पर हमें क्या रख देना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। तो इस बेस पे इसके 3 निकल आए, ठीक है, ठीक है। इसको भी नोट करो जल्दी, फिर आगे चलते हैं। ठीक, तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। अब देखो लास्ट और लिखा दो, लिख लो,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अगर कहीं भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा दिख जाता है तो उसका मान हम क्या रख सकते हैं 1, या 1 के स्थान पे कहीं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, अगर ऐसी कंडीशन बन नहीं तो ये हम रख सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे खाली कोसेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, ठीक है, तो इक्वल टू, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा उसके स्थान पे हम रख सकते हैं। क्या चाहिए हमें, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो उसके स्थान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। क्लियर हुआ। अब इसी बेसिस में हमें कॉट स्क्वायर का भी मान तो चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो मुझे उसके स्थान पे तो हम क्या रख सकते हैं, कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 रख देंगे, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह 6 ये हमारे पास 7 8 9 कितने फॉर्मूले हो गए, 8 फॉर्मूले जो हमारी एक्सरसाइज कौन सी है 8D, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, जिसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आता है वो वाली एक्सरसाइज है, ठीक है, ठीक है। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एक एक पॉइंट आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जुड़ने के लिए सही बच्चों को धन्यवाद आज के लिए, ठीक है। अब आप मेहनत से पढ़ती रहिएगा, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। मेहनत कभी नहीं छोड़ना, आपको मेहनत करो, सफलता आपको पूरी मिलेगी, ठीक है। जो मेहनत करेगा उसे सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है, आज नहीं तो कल, ठीक है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें, जो जैसे डेली क्लास आपके पास पहुंच जाए, ठीक है, ठीक है। जो और अगर आपको मेरी मेहनत को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना, ठीक है। और आपको लग रहा है कि इससे मेरा फ़ायदा हो रहा है तो आपके जैसे भाई जो भी हों आपके, ठीक है, उनके पास फॉरवर्ड कर देना तो वो भी डेली क्लास अटेंड कर सके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।